राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने विधानसभा चुनाव 2023 में ब्राह्मण बाहुल्य सीटों पर राजनीतिक दलों से ब्राह्मणों को टिकट देने की मांग की है। महासभा के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम पांडे ने मीडिया वार्ता में कहा कि राजस्थान में करीब 45 विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण समाज का बाहुल्य है। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों के प्रभाव वाली सीटों पर प्रमुख राजनीतिक दलों ने वर्ग विशेष को उम्मीदवार घोषित करती है तो ब्राह्मण महासभा विरोध की रणनीति अपनाने को तैयार है। पांडे ने कहा, सीकर जिले की फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है, जिन पर अन्य समाज के लोगों को प्रत्याशी घोषित किया है, जिनका ब्राह्मण समाज एक स्वर में विरोध करता है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महासभा के प्रदेश नेतृत्व के शिष्टमंडल के साथ राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क कर दबाव बनाया जाएगा। मीडिया वार्ता में रतनलाल कोलसिया, रघुनाथ सूटवाल, सुभाष रूथला, सुरेश पारिक और अन्य मौजूद रहे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा से मैं जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम पांडे आज ये प्रेस वार्ता ब्राह्मण समाज को अनदेखा किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तो उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है और मीडिया के द्वारा राष्ट्रीय लेवल की राजनीतिक पार्टियों को ये अवगत कराने के लिए कि ब्राह्मण समाज एकजुट है और जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में ब्राह्मण बाहुल्य है वहाँ ब्राह्मणों को अनदेखा ना किया जाए और ब्राह्मण उम्मीदवार बनाया जाए। जो भी पार्टी जो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है या योग्य ब्राह्मण उम्मीदवार है उसको अनदेखा करती है तो उसके लिए ब्राह्मण समाज उनका पुरजोर विरोध करेगा और आने वाले चुनावों में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए करीब 200 सीटों में से 45 सीटें ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र की है और उसमें कुछ ऐसे जगह योग्य ब्राह्मण उम्मीदवार है तो उन सबको राजनीतिक पार्टियां अपना उम्मीदवार चुने बनाए, वरना ब्राह्मण समाज एकजुट होके उसका विरोध करेगा। और राजस्थान ब्राह्मण महासभा की पूरे प्रदेश में 751 इकाइयाँ हैं, उसमें लाखों से ज़्यादा सदस्य हैं, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में भी राष्ट्रीय लेवल की राजनीतिक पार्टियां वो अनदेखा करेगी तो उनका पुरजोर विरोध करेगी और उनको इस बात का सबक सिखाया जाएगा कि जो योग्य उम्मीदवार है, जो बाहुल्य क्षेत्र में ब्राह्मण उम्मीदवार को अनदेखा किया जा रहा है, उसके लिए ब्राह्मण समाज द्वारा उनको इस चुनाव में यह महसूस करा दिया जाएगा कि ऐसा ना किया जाए ब्राह्मण समाज के साथ। और ब्राह्मण समाज आज तक पूरे विश्व का कल्याण में अग्रणी रही है और जो भी जहाँ भी उच्च पद है उस पर आज तक जहाँ भी देखा जाए ब्राह्मण ही कैंडिडेट मिलेगा और वो ही पूरे देश को सहयोग करता है चलाने में और सभी जातियों को एक साथ लेके चलता है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से पुनः अनुरोध करता हूं कि ब्राह्मण समाज को अनदेखा ना किया जाए और उनके योग्य उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए।